नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक छोटी सी कथा श्रवण करेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आधारित ये कथा कथा का नाम है श्री राम की शपथ। हमें ये जानना चाहिए कि श्री राम की शपथ के क्या मायने होते हैं। एक बार की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं न कहूं आप पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उस महिला को आश्वासन दिया और कहा, आप निश्चिंत रहिए, प्रभु श्री राम की शपथ दी है तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। नदी में महिला की ओर पीठ घुमा करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी तुलसीदास जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू नदी में स्नान करने गए थे। तभी से वे वापस नहीं आए। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हुए हैं और ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का बहुत बार आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। तब उनके अनुयायियों ने पूछा, क्यों स्वामी जी, आप बाहर क्यों नहीं निकल सकते हो? स्वामी जी ने कहा, एक महिला ने मुझे शपथ ली है। शपथ भी श्री रामचंद्र जी की है। यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि वो कह के गई थी कि मैं आपको श्री राम की शपथ देती हूँ, जब तक मैं ना कहूं आप बाहर नहीं आओगे। तो है, मैं अब बाहर नहीं आ सकता जब तक वो देवी मुझसे स्वयं ना कह दे। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग बड़े हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। पूरे नगर में फैलने की वजह से यह बात राजा के पास तक पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से नदी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा को भी मना करते हुए कहा कि मेरे से अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है, और उनसे भी महत्वपूर्ण है वो दी हुई शपथ जो मेरे को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दी है। उन देवी ने मुझे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है, कहाँ की है, कहाँ रहती है? इस प्रश्न पे तुलसीदास जी ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के किनारे पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई सरयू नदी के किनारे पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकती हैं। मैं अपनी शपथ से आपको मुक्त करती हूँ। फिर कहने लगी है, बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। जल्दबाजी में मैं आपको कहकर नहीं गई। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री शरीर जी के जल में उनकी भक्ति करूं।
मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। अंत शांत। यह भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अंत काल से कितने ही बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत जन साधु यहाँ जन्म लेते हुए आए हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते रहे। तो इस प्रकार भक्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का ये छोटा सा वृत्तांत हमने आपको सुनाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कमेंट में यस लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कथा सुनने के बाद अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो आपने जिस प्रेम पूर्ण भाव से इस कथा का पूर्ण श्रवण किया है, उसके लिए मैं आपका कृत कृत आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।